वेल नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 19। तो बड़ा आसान है इस चैप्टर नंबर 19 को समझना कि किस तरीके से रीनल सिस्टम जो होता है वो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो था वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था कि वो किस तरीके से आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करके रख रहा था। इसी तरीके से हमारे पास रीनल सिस्टम जो है वो हमारे पास कहलाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रीनल सिस्टम जो है वो किस तरीके से ना आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो इसके दो मेथड्स हैं, रीनल सिस्टम के दो मेथड्स हैं कि इन दो मेथड्स के थ्रू ये हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। और वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं कि एक है रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म और एक है रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एक है रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म और एक है रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म जो होता है ये है ना किस तरीके से आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। ये मेंटेन करता है बाय वॉचिंग आउट द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, वो देखता है कि ब्लड का वॉल्यूम कितना है। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इट मीन्स का आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो फिर वो उस ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, और रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या देखेगा, वो दोनों चीज़ें देखता है। वो देखता है कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको भी कम करवाएगा, और साथ साथ में हमारे पास है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो उसको भी कम करवाएगा। ठीक है, तो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो हमारे पास दोनों तरीक़ों से है ना आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। एक बाय डिक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट और दूसरा बाय डिक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इन दोनों चीज़ों को या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जो रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर वॉल्यूम कितना है या ब्लड का वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इट मीन्स आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है नॉर्मल से, तो वो उसको वॉल्यूम डिक्रीज करवा देगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसको उस वॉल्यूम को इंक्रीज करवा देगा। अब कैसे करवाता है, क्या होता है, ये सारी हम डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इनिशिएटिव था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म जो होता है वो आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करवाता है, और दूसरा जो है वो किस तरीके से रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो हमारे पास बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करवाता है। अब नेक्स्ट ऑडियो में हम एक एक को दोनों को डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, अब हम मूविंग कर रहे हैं फर्दर की तरफ। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म जो होता है वो आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मली मेंटेन करके रखता है। तो मैंने बताया था इनिशियली कि रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि रीनल आर्टरी के ऊपर ब्लड वॉल्यूम कितना आ रहा है। अगर रीनल आर्टरी में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा होगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये कहेगा कि इस ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आने की वजह से हमारे पास पूरी बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ रहा होगा और पूरी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो रही होगी। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि उस आर्टीरियल प्रेशर को रिड्यूस करवाएगा। आर्टीरियल प्रेशर को किस तरीके से रिड्यूस करवाएगा कि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करवाएगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से एक्सक्रीट करवाता है ये हमें देखना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड आ रहा होता है, वहाँ से हमारे पास ब्लड जाता है एफरेंट आर्टीरियोल्स के अंदर, और एफरेंट आर्टीरियोल्स से फिर हमारे पास बनता है बंच ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से ग्लोमेरुलस। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर ग्लोमेरुलस से क्या होता है कि हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड में से सारा जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर चली जाती हैं, और फिर उस फिल्ट्रेट में से जब वो फिल्ट्रेट हमारे पास जाता है इसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर, तो वहाँ पे फिर उस फिल्ट्रेट की एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। ठीक है, और उसमें से सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और सर्टेन आइंस और वाटर वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड के अंदर दोबारा। अब अगर हमारे पास है ना क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर है ना ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इसमें से जब रीएब्जॉर्प्शन हो रही होगी सारी चीज़ों की, तो वहाँ से हमारे पास सोडियम की फिल्ट्रेट में से सोडियम की और हमारे पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन हो गई तो इससे क्या होगा कि इन दी एंड हमारे पास वीनस रिटर्न भी ज़्यादा बनेगा। वीनस रिटर्न ज़्यादा बनेगा इट मीन्स कि वही कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, तो आर्टीरियल प्रेशर और बढ़ेगा। हमें आर्टीरियल प्रेशर को रिड्यूस करवाना है, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्सेस सॉल्ट और वाटर जो है वो हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर रह जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। वो डिक्रीज़ किस तरीके से होगा कि ब्लड में से जो वाटर वाला कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट में जाएगा और हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास होना शुरू होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास वेन्स की तरफ जब ये ब्लड जा रहा होगा, जो हमारे पास ब्लड अब किडनी से वेन की तरफ जा रहा
करा होगा उसमें हमारे पास क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम अच्छा खासा कम हो गया होगा। अब जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इन दी एंड क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम होगा और आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मली नॉर्मल वैल्यू पे आना शुरू हो जाएगा। तो इस रीनल फ्लूइड वाले मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं। एक कि अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी सॉल्ट की और वाटर की। लेकिन अगर हमारे पास इसका हम उल्टा केस देखें कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास फिल्ट्रेट में से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिल्ट्रेट में से ज़्यादा जो है वो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब और सोडियम रीअब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा हमारे पास वीनस रिटर्न पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सोडियम हमने ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाया, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिल्ट्रेट में से ज़्यादा फिल्ट्रेट में से ज़्यादा वाटर जो है वो उसके अंदर वीनस एंड पे आ जाएगा और क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और वो कार्डिक आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा कि हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो वाला जो मैकेनिज्म है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर कौन से हैं? वो दो फैक्टर हैं कि हमारे पास कितना हम सॉल्ट एंड वाटर को एक्सक्रीट कर रहे हैं और कितना हम इनटेक कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर का। ठीक है, तो जब ये हमारे पास दो ग्राफ बन रहे होते हैं, हमारे पास जो तस्वीर में आप देखना उसमें दो ग्राफ बन रहे होते हैं, तो जब ये दोनों ग्राफ जो जिस पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं वो हमारे पास पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर शो करता है। और नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास वो पॉइंट शो करता है 100 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे कि ये वाला जो मैकेनिज्म जो था, ये वाला जो पूरा बॉडी फ्लूइड वाला मैकेनिज्म था, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड के ऊपर, ना कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ये याद रखना, ये वाला मैकेनिज्म जो है ये हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम के ऊपर। अगर ब्लड वॉल्यूम जो है ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा तो ये क्या कराएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन करवा देगा सॉल्ट एंड वाटर की। ठीक है, और अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो ये हमारे पास रिटेंशन ऑफ सोडियम और उसकी वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास इंसान वो ह्यूमन को थर्स्ट वाली फीलिंग आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट इन दी एंड क्या होगा हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो याद रखना, ये वाला जो रीनल बॉडी फ्लूइड वाला मैकेनिज्म जो है ये हमारे पास डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, ये हमारे पास आर्टीरियल उसके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो हैं एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब ये दोनों जो होती हैं ये हमारे पास वो कोइंसाइड करती हैं, दोनों के ग्राफ जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं एट 100 मिलीमीटर मरकरी आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब अगर हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, जैसे फॉर सपोज कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए किडनी के अंदर और उसकी वजह से क्या हो रहा हो कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीट हो रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास होगा ये कि हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो कम बनेगा। वीनस रिटर्न कम बनेगा, हमारा आर्टीरियल प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो इस डिक्रीज को बचाने के लिए फिर हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले क्या चीज़ ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी? सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास एक्टिवेट होगी बैरोरिसेप्टर क्या कराएंगे? वो देखेंगे कि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेंगे? वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करा देंगे और पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अप टू द नॉर्मल। ठीक है, और अगर हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा कि ऑटो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। ऑटो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म शुरू होगा, उससे क्या होगा कि वेजो डायलेशन होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर बढ़ गया था वो फिर क्या होगा? वो एक्सक्रीट हो जाएगा और फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो नॉर्मल तक रिटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि जो किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास प्राइमरी वाले मैकेनिज्म ऑपरेट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि ये जो किडनी फ्लूइड वाला सिस्टम है ये हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर उसके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ ब्लड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है।